मैं हूं आपका दोस्त गुंजन तिवारी और एक बार फिर से आपका स्वागत है गुंजन तिवारी क्लासेस में। आज मैं मैथ्स का एलिगेशन मिश्रण चैप्टर लेके आया हूं, उसका पार्ट 1। चूंकि मिश्रण बहुत बड़ा चैप्टर था इसीलिए मुझे 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा। फर्स्ट पार्ट में लेके आपके सामने आया हूँ। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें कुछ सिर और पैर वाले प्रश्न होते हैं जो अक्सर रेलवे, एसएससी, सीटेट वगैरह में पूछा करते हैं। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक टोकरी में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं और उनके पैरों की कुल संख्या 200 और सिर की संख्या 60 है। तो कुल खरगोश और कबूतर की संख्या बताएं। दोस्तों क्या है, इसमें पैरों की कुल संख्या दी हुई है 200 और सिर की कुल संख्या दी हुई है 60। तो पूछ रहा है खरगोश और कबूतर की संख्या बताएं। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, याद रखना है, चाहे खरगोश की जगह कुछ और भी हो सकते हैं, भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है, कुछ और हो सकते हैं। 2 पैर वाले कबूतर की जगह कुछ और हो सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है 4 पैर वाले और 2 पैर वाले। आपको 2 बातें याद रखनी है। ट्रिक क्या है, आप इसे ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वाले यानी कि खरगोश की संख्या पूछ रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, पैर में से सिर की संख्या को दुगना करके 2 से भाग दे देना है। पैर में से सिर की संख्या को 2 से गुना करके और 2 से भाग दे देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, पैर की संख्या थी और पैर की संख्या में से सिर को क्या किया, दुगना कर दिया और 1/2 यानी 2 से भाग दे दिया। पैर की संख्या कितनी थी 200 और सिर की संख्या कितनी है 60 है। तो 60 दूनी 120, 200 में से 120 गया 80 और 2 से भाग दिया 40, यानी 4 पैर वालों की संख्या हो गई कितनी 40। अब हमारे पास है 2 पैर वालों की संख्या। 2 पैर वालों की संख्या का मतलब हो गया, यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2 पैर वालों की संख्या। तो 2 पैर वालों की संख्या क्या है, यानी कि कबूतर की संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है इस पर कि सिर को 4 से गुना करना है और पैर को घटा लेना है, फिर 2 से भाग देना है। सिर को 4 से गुना करना है दोस्तों, और क्या करना है, पैर को घटा के 2 से भाग दे देना है। देखिए सिर की संख्या कितनी थी 60 थी, तो 60 गुने 4 माइनस पैरों की संख्या कितनी 200 और मैंने क्या किया, घटा के 2 से भाग दे दिया। तो 240 में से 200 गया कितना 40 और 20 दूनी 40, 20। अब यहाँ पे हमारे 2 पैरों वालों की संख्या कितनी निकल गई दोस्तों 20। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ऐसे प्रश्न जो दिए रहते हैं इसमें 2 पैर वाले और 4 पैर वालों की संख्या पूछती है। यहाँ पे नाम बदला हो सकता है, खरगोश की जगह गाय हो सकती है, भैंस हो सकता है, कुछ और हो सकती है, हाथी हो सकता है। कबूतर 2 पैरों वाले की संख्या की जगह कुछ और हो सकते हैं, तोते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि आपको 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए पैर में से सिर की संख्या को 2 से गुना करके 2 से भाग दे देनी है और 2 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए क्या करनी है, सिर की संख्या को 4 से गुना करके पैर की संख्या घटा के 2 से भाग दे देनी है। और इस प्रकार से आपको 2 पैरों वालों की संख्या और 4 पैरों वालों की संख्या आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसी का दूसरा प्रश्न है कि भैंस तथा बत्तख की एक समूह किसान के पास है। इनके पैरों की संख्या 150 और सिरों की संख्या 46 है। तो बत्तख तथा भैंस की संख्या ज्ञात करें। मतलब 4 पैर और 2 पैर वाले, फिर से वही प्रश्न है जिसमें 4 पैर और 2 पैरों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था कि अगर 2 पैर वाले की संख्या निकालनी हो, चाहे बत्तख हो, तोता हो, कोई भी हो, 2 पैर वालों की संख्या निकालनी हो तो सिर को 4 से गुना करके पैर घटा के 2 से भाग देना है। सिर को 4 से गुना करेंगे, पैर को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे। तो सिर की कुल संख्या कितनी थी 46। हमने क्या किया, 46 को 4 से गुना किया। अब पैर की संख्या 150 थी, उसको घटा लिया। 46 को 4 से गुना करके 184 और 150 घटाने पे 34 और 2 से डिवाइड करने पर 17 दूनी 34। तो यहाँ पर हमारे 2 पैरों वाले की संख्या मतलब बत्तख की संख्या हो गई 17। फिर से क्या है, 4 पैरों वाले की संख्या। 4 पैर वाले में कोई भी जानवर का नाम दिया हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, पैर में से सिर को 2 से गुना करके 2 से भाग दे देना है। पैर में से सिर को घटा के यानी सिर को 2 से गुना करके पैर में से घटा लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। पैरों की संख्या हमारे पास 150 थी, तो हमने क्या किया, 150 में से सिर की संख्या 46, तो 46 गुने 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 46 दूनी 92, 150 में से 92 गया तो 58, 29 दूनी 58। तो हमारे पास 4 पैर वाले की संख्या कितनी होगी दोस्तों 29। और इस प्रकार से आप 4 पैर और 2 पैर वाले प्रश्न जो अक्सर पूछा करते हैं आप आसानी से इसे डील कर सकते हैं और चुटकी में सही आंसर पता कर सकते हैं। मिश्रण का अगला टाइप है कि एक बर्तन है और बर्तन में क्या है कि 500 लीटर दूध है। एक बर्तन है और बर्तन में कितना दूध है 500 लीटर दूध है।
उसमें से 50 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि 50 लीटर दूध बर्तन से निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, मतलब 2 बार 50-50 लीटर निकाली जाती है और दूध और पानी मिला दिया जाता है। तो अंत में मिश्रण में कुल कितना दूध बचेगा? दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक आसान सा ट्रिक है कि दूध की शेष मात्रा, यानी अगर इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें से किसी मिश्रण में से कोई शुद्ध चीज निकाली जाए और उसके बदला पानी मिलाया जाए, फिर यह प्रक्रिया 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार अपनाई जाए, तो ऐसे सवालों में आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। क्या है? दूध की शेष मात्रा, तो जितना दी गई मात्रा है कुल मात्रा, और इंटू कुल मात्रा में से निकाली गई मात्रा को आपको घटा देनी है और जो कुल मात्रा है उसको नीचे लिख देना है। कुल मात्रा हमारे पास 500 लीटर था और 500 लीटर में से कितना दूध निकाल लिया? 50 लीटर निकाल लेता है, तो 50 और बटा कुल मात्रा 500। कितनी बार प्रक्रिया अपनाई जाती है? 2 बार। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 2। अगर यह प्रक्रिया 4 बार तो 4 डालेंगे, 5 बार तो 5 डालेंगे। तो यहाँ 2 बार था, मैंने 2 लिख दिया। अब क्या है? 500 और 500 में से 50 जाता है 450 बटा 500। मैंने क्या किया? 0 से 0 कैंसिल किया, 5 नमा 45 और 5 दा है 50। तो 500 गुने 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10 कितनी बार? 2 बार। 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, 5 गुने 9 गुने 9 कितना होता है? 405 लीटर। यानी 2 बार यह प्रक्रिया अपनाने पर 405 लीटर बचती है। उसी का अगला प्रश्न है, एक बाल्टी में 10 लीटर शुद्ध दूध है, इस बर्तन में 1 लीटर दूध निकालकर उसके बदले पानी मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार अपनाई जाती है। मतलब 2 बार 1 लीटर पानी निकाला जाता, दूध निकाला जाता है और पानी मिलाया जाता है, फिर दूध निकाला जाता है और फिर पानी मिलाया जाता है। मतलब यह प्रक्रिया 2 बार चलती है। यहाँ पर 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार कितनी बार भी प्रक्रिया हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि दूध हो, इसमें अल्कोहल वाले सवाल अक्सर आया करते हैं, पानी अल्कोहल, दूध पानी का मिश्रण। तो मैंने दूध को लिया। अब यहाँ पे क्या है कि अंत में ये जो 2 बार प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसके बाद शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बच जाती है? दोस्तों ट्रिक वही लगाएंगे, अंत में शुद्ध दूध की मात्रा हमने क्या किया? जितनी कुल मात्रा दी हुई थी वो गुने कुल मात्रा में से जितनी मात्रा मैंने निकाला उसमें से घटा लेंगे और कुल मात्रा देखें, और जितनी बार प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको n टाइम्स लिखा जाता है। तो कुल मात्रा कितना है? 10 लीटर है और कितनी निकाली गई? 1 लीटर। तो 10 में से 1 घटा दिए और बटा 10। कितनी बार अपनाई गई? तो 2 बार प्रक्रिया अपनाई गई। तो 10 में से गया 9, 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 को 9 से गुना करने पर 81 और बटा 10, ये दशमलव बैठ गया 8.1 लीटर। और उसका अगला टाइप है टाइप 3। इसमें क्या है कि 14.5 यानी 14.5 रुपए प्रति केजी वाले गेहूं को 17 रुपए प्रति केजी वाले गेहूं में मिला दिया गया, और जिससे जो मिश्रित गेहूं है उसे क्या, उसका भाव क्या रखा गया? 16 रुपए प्रति किलो हो जाता है। मतलब क्या किया गया? एक सस्ती चीज थी उसको एक महंगी, उसी तरह की महंगी चीज से मिला दिया गया और उससे उसका औसत मूल्य जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो कहता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया बेचने के लिए? दोस्तों मैंने क्या किया? सस्ती मूल्य, महंगी मूल्य और एक औसत मूल्य, ये ट्रिक है। क्या करना है? जो भी दिया रहा है, मूल्य दिया रहा है, मूल्य या मात्रा दिया रहा है, मात्रा आपको दोनों ध्यान देना है। मूल्य है कि मात्रा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सस्ती मूल्य है तो सस्ती मूल्य, महंगी मूल्य, और यहाँ जो औसत मूल्य है। अब हमें क्या करनी है? कितना था? 17 में से 16 जाएगा कितना? 1, और 16 में से 14.5 जाएगा तो 1.5। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, आप चाहे तो इससे इसको घटाएं, अगर ये बड़ा रहेगा तो आप इससे इसमें से घटा के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे इसको, अगर ये बड़ा है तो इसमें से घटा के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो आपका आ रहा है तो पूछ रहा था कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, तो 1 और जो 1.5 आ रहा है दोस्तों, यह अनुपात हमारा हो जा रहा है 1:1.5। अब इसे अगर आप तोड़ोगे तो देख सकते हो कि 1 को 1.5, ये अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं। यहाँ से डिसमल हटा 10, 5 दूनी 10 और 5 या 15, तो हमें 2:3 भी लिख सकते हैं, या 1:1.5 भी हो सकता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट जो है दोनों मूल्य को लिखें और किसी को किसी तरफ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप महंगी पहले लिख दें, सस्ती पहले लिखें, सिर्फ याद रखना है कि औसत जो है वो यहाँ पे लिखनी है, फिर आपको घटा के लिखनी है। जैसे तिरछा घटानी है तो यहाँ पे तिरछा घटा के हमने लिख दिया। ऐसा नहीं कि इसमें से घटा के आप यहाँ लिख दें तो गलती हो जाएगी, इसमें से तिरछा घटाना है।
अगर ये बड़ा रहे ये छोटा रहे तो आप इसमें से घटा के लिख दें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर बड़ा है ये छोटा है, इसमें से घटा के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16 में से 14.5 घटा दिया, क्या बचा 1.5, और इधर से घटा क्या बचा 1, और हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है तो 1:1.5 या 2:2:3। उसी का अगला टाइप है टाइप 3 का ही। अगला क्वेश्चन है कि दो अलग अलग शराब में, इससे पहले वाले में क्या था कि गेहूं वाले प्रश्न थे, इसमें शराब में अल्कोहल की मात्रा 56 और 18% है। मतलब एक प्रकार के शराब में अल्कोहल की मात्रा 56% है, दूसरे प्रकार के शराब में अल्कोहल की मात्रा 18% है। तो कहता है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए की मात्रा 40% हो जाए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, महंगी मात्रा और सस्ती मात्रा दो अलग प्रकार की मात्राएं हैं। यहाँ पे आप मूल्य भी दे सकते हैं, महंगी मूल्य सस्ती मूल्य, आप देख सकते हैं यहाँ 56%, 18%, और इसकी औसत मात्रा क्या है तो 40% है। हमने क्या किया, 40 में से 18 घटाया 22 और 56 में से 40 घटाया तो 16। जरूरी नहीं है कि आप इसमें से इसको घटाएं, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा ले और सीधे सामने पीछे इस ओर से और इस ओर से घटा के लिखनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, वही दिखाया गया है, 40 में से 18 घटा के 22 और 56 में से 40 घटा के 16, यहाँ पे घटाई गई है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड अनुपात है वह 22:16 है। तो 11 दूनी 22 और 8 दूनी 16, और ये हमारा रिक्वायर्ड अनुपात है। दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं कि इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है एक जगह, और उसकी जो मिलाई जाती है मिलावट की मात्रा प्रतिशत मूल्य दिया रहता है, और उससे आपको निकालनी होती है किस अनुपात में मिलाई गई है। कुछ नहीं करना है, दोनों मात्रा या दोनों मूल्य जो है वो लिख दें और जो औसत है वो लिख दें, और क्या करें फिर से आप तिरछा तिरछी घटा लें इस ओर से, और जो घटा के आता है इसकी अनुपात ही हमारी रिक्वायर्ड रेशियो। अगला टाइप है टाइप 4, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है कि मैंने एक दूध और पानी के मिश्रण को मिलाया जाता है, तो दूध में पानी को किस प्रकार से मिलाया जाएगा कि अगर लागत मूल्य पर भी बेच दे फिर भी हमको 20% का मुनाफा होगा। दोस्तों मेरा यह समझाने का उद्देश्य बिल्कुल आपको बेईमानी सिखाना नहीं है, बल्कि एक प्रश्न हल करना है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या करना है, पानी रेशियो दूध या जिसकी भी मात्रा दी हुई हो, जैसे शराब में अल्कोहल का फेंटना या अल्कोहल पानी का मिलाना, इस तरह से। तो पानी और पानी के साथ दूध का रेशियो है। आप देख रहे हैं हमारे पास जो दिया हुआ रहेगा ना उसको पहले लिखेंगे और बाद वाले में आप खुद से 100 मानेंगे। तो 100 कैसे मानना है, कैसे आता है 100, मैं ये भी बता दूंगा बाद में। पहले आप यहाँ देखें तो क्या है, पानी को हमने 20 माना, और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो मैंने यहाँ 100 लिख दिया। अब इस दोनों को 20 से कम 20 और 20 5 100, ये हमारा राइट आंसर है। 100 यहाँ कैसे आती है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी रेशियो दूध है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20% का मुनाफा चाहिए, 20%, तो 20% के लिए 100 लिखते हैं, और यहाँ पर दूध की मात्रा हमें पता नहीं है तो 1 मैंने ले लिया, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, तो 20 रेशियो, अब यही रेशियो जो है यहाँ पर मैंने 1:5। आपको जिस तरह से समझ में आए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको जो दी गई राशि है वो और उसके अनुपात में आप 100 माने, और दोनों को अगर कट सकता है तो काटे, नहीं कट सकता है तो जो दिया हुआ रेशियो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस रेशियो में, तो 1:1:5। अगला क्वेश्चन है कि शराब और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो यानी मुनाफा हो। दोस्तों ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया हुआ है हमको शराब में क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, तो पानी रेशियो शराब जस्ट उल्टा रिवर्स करके लिख देते हैं। और यहाँ पर जो मुनाफा की राशि दी होती है, कितना मुनाफा चाहिए हमें, 16.2/3% चाहिए, तो 16.2/3%, और यहाँ पे आप 100 मान ले। यहाँ पे क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब क्या है, तो 16×3=48, क्योंकि इससे गुना होता है और ये जुड़ता है, तो 16×3=48 और 2 50/3, और ये इधर आके क्या होता है, नीचे से गुना हो जाता है, तो 50 रेशियो 300, 50 से कम 50 और 50 छके 300, 1:6। या आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या है, शराब है। यहाँ पे पानी जो है मुनाफा हमको चाहिए कितना, 16.2/3%, और इसको हम शराब को 1 मान लेते हैं, तो 16 कितना हो जाएगा, 16×3=48 और 50/3 रेशियो 1, प्रतिशत है तो 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगाएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा तो 50, और इधर हो जाएगा कितना 300, 50 से कम 50 और 50 छके 300। तो इस तरह से हमारा जो है राइट आंसर आप ला सकते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आपने एलिगेशन चैप्टर में देखा, और मुझे लगता है कि इस पार्ट 1
में काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले और कंप्लीट तैयारी के लिए गुंजन तिवारी क्लासेस में बने रहें। धन्यवाद।